other causes of loss of biodiversity are illegal hunting, pollution, natural disasters, exotic species. तो चलिए इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलीगल हंटिंग। फ्रेंड्स, बहुत से एनिमल्स को उनकी स्किन, फर, टस्क्स और क्लॉज के लिए शिकार किया जाता है। Many animals are hunted for their skin, fur, tusks and claws etc. जैसे कि tigers, elephants, leopards, rhinoceros and many other animals are under threat because of hunting. हंटिंग की वजह से बहुत से एनिमल्स जैसे कि टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और राइनोसोरस ये सब थ्रेट में हैं, डेंजर में हैं। और आपको पता है एनिमल्स की हंटिंग जो है वो इलीगल है, यानी अगेंस्ट द लॉ है। और इस इलीगल हंटिंग को हम पोचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पोचिंग। सो व्हाट इज पोचिंग? द इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर कमर्शियल यूजेस इज कॉल्ड पोचिंग। कमर्शियल यूज के लिए वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग को पोचिंग कहते हैं। और आपको पता है इस इलीगल हंटिंग या पोचिंग की वजह से इंडियन फॉरेस्ट से चीता और मॉरिशस की एक यूनिक बर्ड डोडो अब मॉरिशस में नहीं पाए जाते हैं। Cheetah in Indian forest and dodo in Mauritius have become extinct due to excessive hunting or poaching. Extinct यानी कि अब अर्थ पर नहीं पाए जाते हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया ना कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के पीछे एक कारण है इलीगल हंटिंग यानी कि पोचिंग। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। सॉइल, एयर और वाटर का पॉल्यूशन प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है। पेस्टिसाइड्स और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स वाटर बॉडीज में पहुंचकर एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेस को किल करते हैं। Pesticides and other harmful chemicals in water bodies kill aquatic animals like fishes. और फ्रेंड्स, रिसेंटली ये भी देखा गया है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन इन ओशंस इज आल्सो किलिंग एनिमल्स। ओशंस में जो प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो बहुत से एनिमल्स की डेथ का मेन कॉज है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि पॉल्यूशन इज द अनदर बिग कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पॉल्यूशन बायोडाइवर्सिटी लॉस के पीछे एक और बड़ा कारण है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ड्राउट्स और सुनामीज, इन सब की वजह से भी हर साल बहुत से एनिमल्स की अनटाइमली डेथ होती है और प्लांट्स और एनिमल्स का नंबर रिड्यूस होता जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता है ईयर 2012 में आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सीवियर फ्लड्स की वजह से अराउंड 600 एनिमल्स की डेथ हो गई थी और इन एनिमल्स में बहुत सारे राइनोसोरस और एलिफेंट्स भी थे। तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ड्राउट्स एंड सुनामीज also contribute in the reduction of plant and animal species. Friends, next cause है exotic species. Exotic species की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। कैसे? चलिए देखते हैं। पर पहले exotic species होती क्या है पता है आपको? प्लांट्स और एनिमल्स की वो स्पीशीज जो किसी जगह पर नहीं होती है, कहीं और से लाई जाती है, उस स्पीशीज को एक्सोटिक स्पीशीज कहते हैं। तो क्या है एक्सोटिक स्पीशीज? Plant and animal species that do not belong to a place originally and are introduced from elsewhere are called exotic species. एक्सोटिक स्पीशीज की वजह से फ्रेंड्स उस जगह की जो स्पीशीज होती है यानी कि नेटिव स्पीशीज, नेटिव यानी जो उस जगह को बिलोंग करती है,
तो एक्सोटिक स्पीशीज की वजह से नेटिव स्पीशीज अफेक्ट होती है, क्योंकि एक्सोटिक स्पीशीज नेटिव स्पीशीज का फूड और स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। तो क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज affects the native species by depriving them of space and food। जैसे कि वाटर ह्यासिंथ एक एक्सोटिक स्पीशीज है। वाटर ह्यासिंथ इज एन एक्सोटिक स्पीशीज। ये इंडिया में कहीं और से लाई गई है, और ये जिस भी वाटर बॉडी में ग्रो करती है इतनी तेजी से ग्रो करती है कि पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेती है। और फ्रेंड्स, आपको पता है इस स्पीशीज ने कई नेटिव एक्वेटिक प्लांट्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल डिफिकल्ट कर दिया है। वाटर ह्यासिंथ grows very fast and covers the whole water body, and this exotic species is threatening the survival of many native aquatic species in India। तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कि बायोडायवर्सिटी लॉस के कॉजेस क्या क्या हैं?